हेलो एवरीवन बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर इन सीए इंटर एंड सीएमए इंटर। तो जो बच्चे हमारे सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन से क्लियर करके सीएमए इंटर या सीए इंटर में आ गए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सिलेबस का, ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस फर्स्ट लेक्चर है हमारा आपके इंटर ग्रुप के लिए। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रॉपर अटेंशन के साथ। तो सारी चीजें नोट्स करनी है। पहले मैं आपको कंसेप्ट एंड थ्योरी बताऊंगा, जैसे हमेशा बताता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग जो आपके इंटर में 10 नंबर का आएगा। ठीक है, इंटर में कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। ब्रांच अकाउंटिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी आसान और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ब्रांच अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों ब्रांच अकाउंटिंग में, तो किस तरह से हम इसमें अकाउंटिंग सीखेंगे। हेड ऑफिस होता है, ब्रांच होता है, तो हेड ऑफिस अपनी ब्रांच के साथ कुछ रिलेशन रखता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि एक हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को कंट्रोल कैसे करता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करता है। अब ब्रांच अकाउंटिंग अपने आप करेगी या उसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा, तो ये सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए, एक इमेज है जिसको आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें क्या है, सबसे पहले बीच में हमारे पास एक हेड ऑफिस है। ये क्या है? हमारा हेड ऑफिस। एक हेड ऑफिस है। ठीक है, वर्कशॉप, वर्कशॉप, वर्कशॉप और वर्कशॉप, कई सारी हमारी क्या है, वर्कशॉप है जहां पर हमारा माल बनता है। ठीक है, कई सारी हमारी वर्कशॉप है जहां पर हमारा माल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है। तो हमारे पास कई सारी वर्कशॉप है। इन माल को बेचने के लिए क्या होगा, हमारे पास कई सारी ब्रांचेस भी होंगी जहां पर हम सेल्स वगैरह करते हैं। तो रिटेल आउटलेट्स वगैरह होंगे, जैसे ब्रांच 1, ब्रांच 2। ठीक है, इस तरह से कई सारी हमारी ब्रांचेस भी होती हैं। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने माल को सेल करते हैं। तो ब्रांच और हेड ऑफिस आगे सीखते हैं थोड़ा सा और कंसेप्ट्स। तो देखो बच्चों, आगे चलते हैं। हमने स्टार्ट किया है ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, तो अभी आपको इसकी थ्योरी भी लिखनी है ब्रांच अकाउंटिंग की। अभी मैं इसकी थ्योरी भी लिखवाऊंगा और कंसेप्ट्स। अब देखो, इसमें रिलेशन समझो। अभी अभी मैंने आपको इमेज की हेल्प से बताया कि एक हेड ऑफिस होगा और इसकी कई सारी ब्रांच होंगी। आपको ऐसे बिजनेस बहुत सारे पता होंगे जिसमें ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, कई सारी ब्रांचेस होंगी। बैंकिंग सेक्टर में आप देखते होंगे बहुत सारी ब्रांच है। एसबीआई जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, 15,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इनकी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी ब्रांच होती है। इनका कहीं ना कहीं एक हेड ऑफिस होता होगा जो सारी ब्रांचेस को कंट्रोल करता है। तो हमारे सिलेबस में बच्चों क्या है, ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करना है, हमें तो ये पढ़ना है कि एक ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे और नोट करेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं, फिर मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ये नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर जब मैंने लिए थे, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो सारे आप नोट्स कर लेना। तो ब्रांच की बच्चों बात करें तो ब्रांच कितने टाइप की होती है, सबसे पहले तो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ दो टाइप्स लिख रहा हूँ। मेन तो दो ही होता है, डिपेंडेंट ब्रांच और इनडिपेंडेंट ब्रांच। पहले आपको ये समझना है। ठीक है, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, फिर इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है और इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है। देखो क्या होता है, एक हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस ने माल बनाया, प्रोडक्शन किया, अपना जो भी इनका वेयर हाउस है, प्रोडक्शन हाउस है, वहां पर इन्होंने प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करने के बाद इन्होंने माल किसको दे दिया, ब्रांच को दे दिया। ब्रांच का काम है अब उसको मार्केट में बेचने का। अब ब्रांच जब अपना माल बेचेगा बच्चों, ब्रांच अपना माल क्या करेगा, सेल करेगी। ठीक है, ब्रांच ने सेल करने के बाद जो भी कलेक्शन आई होगी वो हेड ऑफिस बेच दी होगी इन्होंने। सिंपल सी बात है, हेड ऑफिस ट्रांसफर करती होगी। तो गुड्स किसने दिए होंगे, हेड ऑफिस ने। सेल किसने करी, ब्रांच ने। सेल करने से कलेक्शन आई, वो किसको दे दिया वापस, हेड ऑफिस को दे दिया। तो इस तरह से बिजनेस चलता रहता है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करता है सभी चीजों की, ठीक है,
और गुड्स भी हेड ऑफिस देता है। क्या है? जो ब्रांच है उसकी अकाउंटिंग कौन करता है? हेड ऑफिस। सबसे पहले सुनना, अकाउंटिंग कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। ओके, इट मींस ब्रांच के अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बना रहा है? हेड ऑफिस बना रहा है। ब्रांच को गुड्स कौन दे रहा है? हेड ऑफिस दे रहा है। ब्रांच को खर्चों के लिए पैसे कौन दे रहा है? हेड ऑफिस दे रहा है। तो ऐसी ब्रांचेस को हम डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। ऐसी ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। अभी आपको कुछ नहीं लिखना, अभी मैं नोट करवाता हूँ, ठीक है? तो डिपेंडेंट ब्रांच। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है? इंडिपेंडेंट ब्रांच डिफरेंट टाइप की, जो जिसकी अकाउंटिंग ब्रांच अगर खुद कर ले। ब्रांच की अकाउंटिंग कौन कर रहा है? ब्रांच इटसेल्फ, ठीक है? इन्हें हेड ऑफिस की नीड नहीं है। हेड ऑफिस अकाउंटिंग नहीं करेगा, हेड ऑफिस ओनली कंट्रोल करता है, ओनली कंट्रोल करता है, ठीक है? इंडिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद कर लेती है, वो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ठीक है? आई होप आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। तो जनरली ब्रांच वाले चैप्टर में क्या होगा? एक हेड ऑफिस होगा और एक ब्रांच होगा। एक हेड ऑफिस एक ब्रांच का क्वेश्चन जनरली आता है, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी 2 ब्रांच दे देते हैं, एक हेड ऑफिस के साथ 2 ब्रांच। इसके अलावा और भी होता है फॉरेन ब्रांच। हमारा इंडिया में कोई बिजनेस है, इंडिया में तो ब्रांचेस हमने खोली रखी हैं, एक ब्रांच मैंने इंडिया के बाहर भी खोल दी, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ब्रांच। उसको क्या बोलेंगे हम? फॉरेन ब्रांच बोलेंगे, ठीक है? तो जनरली धीरे धीरे हम चीजें सीख जाएंगे, ठीक है? तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको ब्रांच और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट से। चलिए जी, तो सबसे पहले आप नोट करेंगे, बच्चों नोट करो, लिखिए अपनी हेडिंग लिखिए बुक्स में, ब्रांच अकाउंटिंग। सबसे पहले लिखिए, टॉपिक डाल दें ब्रांच अकाउंटिंग। मार्क्स भी लिख दें। कितने मार्क्स का? ये 10 नंबर का चैप्टर है, 10 नंबर का, ठीक है? ये दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर और अच्छे से पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ। पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, साथ में एक एक इलस्ट्रेशन वगैरह लेके सॉल्व करते चलेंगे 1 बाय 1। तो कोई भी कंसेप्ट हमारा छूटना नहीं चाहिए, 1 बाय 1 आप देख लीजिए। मेरी तरफ से तो कुछ नहीं छूटेगा, नोट करना कुछ भी ना छूटे, सारी चीजें नोट करें। तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले लिखें इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, मिसलेनियस यानी कि होलसेल ब्रांच भी, ठीक है? ये भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है मैंने आपको बता दिया, अभी इसकी मीनिंग हम नोट कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच और मिसलेनियस होलसेल ब्रांच, ठीक है? तो ये हमारा 4 टाइप्स ऑफ ब्रांच हो गया। इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना है हमें, डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना है, फॉरेन ब्रांच पढ़ना है और मिसलेनियस होलसेल ब्रांच, ठीक है? ये होते क्या है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है मैं आपको बता दूंगा, वो बात की बात है। बट अभी ब्रांच पढ़ रहे हैं तो हम पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है? कोई ये नहीं बोले कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है फॉरेन ब्रांच, बट होता क्या है ये तो पता होना चाहिए। जस्ट तो जो हमारे सिलेबस में है उसके हम सम सॉल्व करेंगे, जो सिलेबस में नहीं है उसके सम हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? बट कंसेप्ट तो सारे क्लियर हो कि है कितना बड़ा ये, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है बच्चों? तो ये 4 टॉपिक्स आपने नोट कर लेने हैं, फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम 1 बाय 1। सबसे पहले बच्चों हम देखने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। अभी आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या किस तरीके की होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है? इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं है। किसके लिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, खुद बना लेगी, ठीक है? गुड्स रिसीव के लिए, ठीक है? ये सारी चीजें, परचेज भी इटसेल्फ कर लेंगे इस तरीके से। तो देखते हैं कंसेप्ट में क्या लिखा है, एक बार रीड ऑन करते हैं। हर चैप्टर की थ्योरी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको थ्योरी वाले कंसेप्ट्स भी आने ही चाहिए अच्छे से। तो देखते हैं 1 बाय 1। तो बच्चों क्या है? सबसे पहले आपके पास इंडिपेंडेंट ब्रांच, आप लर्निंग क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है? और जो बच्चे फुल कोर्स लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो मेरे नंबर पे सामने आपके स्क्रीन पे है, ये है, इस पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सारी की सारी क्लासेस ऐसे ही जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही लाइव भी होती हैं, प्लस हमारी ऐप पे रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाती है, ठीक है? तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर दोनों में आपको एक की ही फीस में प्रोवाइड कर देता हूँ, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी। जिन बच्चों के डाउट्स हैं उनके डाउट्स 100% क्लियर किए जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सारे 1 बाय 1, ठीक है? हर बच्चे के लिए। तो देखें इंडिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच इज अ कंसीडर एन इंडिपेंडेंट। ब्रांच को इंडिपेंडेंट कब मानना है, ठीक है? ब्रांच को इंडिपेंडेंट कब मानना है? इफ इट हैज ओन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट,
क्या बोला मैंने, इफ इट हैज, ब्रांच के पास अगर अपनी बुक्स ऑफ सेट है, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ब्रांच खुद कर रही है तो वो इंडिपेंडेंट है। हियर इंडिपेंडेंट मींस मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रांच इंडिपेंडेंट है तो सारे डिसीजन भी अपने आप लेगी, डिसीजन कौन लेगा, हेड ऑफिस ही लेगा। भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने एक ब्रांच खोल दी, वहां पर मैंने बोला एक अकाउंटेंट को भाई अकाउंटेंट बिठा दिया, वो अकाउंटिंग अपने आप करता है, तो उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट ब्रांच। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डिसीजन भी ब्रांच का मैनेजर खुद ले लेगा, ठीक है, वो सारे डिसीजन हम ही लेंगे, हेड ऑफिस वाले ही लेंगे, ठीक है। तो नोट करें फटाफट से इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब, नोट करिए इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इंडिपेंडेंट ब्रांच लिखिए, ब्रांच इज कंसीडर एन इंडिपेंडेंट इफ इट हैज ओन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, लिखिए, ठीक है। हियर इंडिपेंडेंस मींस मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इज नॉट रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। ब्रांच विच डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। दोनों डेफिनेशन एक साथ हमने देख ली, ठीक है। डिपेंडेंट को बाद में भी देख लेंगे बट अभी यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे चलें फिर। अब मैं जो रूल आपको बताने जा रहा हूं बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ब्रांच पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रूल्स, ब्रांच पढ़ रहे हैं, अब अकाउंटिंग रूल्स क्या क्या हैं ये देखिए, ठीक है। ब्रांच के लिए कुछ अकाउंटिंग रूल्स भी हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे, आगे अकाउंटिंग रूल। अकाउंटिंग रूल में क्या है बच्चों, अकाउंटिंग रूल्स, जब भी आप ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे, ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं देखिए, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मीनिंग आपने नोट कर लिया, अब देखते हैं अकाउंटिंग रूल। अकाउंटिंग रूल किसका, ब्रांचेस का। तो बच्चों ब्रांच के लिए अकाउंटिंग रूल, ब्रांच इज कंसीडर्ड एज, ब्रांच को क्या कंसीडर करना है, सेपरेट एंटिटी मानना है। हेड ऑफिस इज कंसीडर अनदर सेपरेट, हेड ऑफिस तुम अलग हो, ब्रांच, ब्रांच बोलेगा हेड ऑफिस से तुम अलग हो और हम अलग हैं, कोई रिश्ता नहीं है, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों अलग एंट्री हैं, इसकी अकाउंटिंग अलग, हेड ऑफिस की अकाउंटिंग अलग, ठीक है। एक ही नहीं मानना कभी, ब्रांच को ये नहीं मानना कि हमारा ही पार्ट है, कोई बात नहीं, दोनों को सेपरेट एंटिटी मानना है। ये बहुत हेल्प करेगा अकाउंटिंग करने में। जैसे मैंने बोला हेड ऑफिस ने माल भेजा किसको, ब्रांच को, गुड्स ट्रांसफर किया तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा उसकी, ऐसे नहीं बोलेगा अपनी ब्रांच में तो क्या एंट्री क्या करनी, ठीक है। अनदर पर्सन की तरह एंट्री करेगा, बिल्कुल जैसे अनदर पर्सन को एंट्री कर रहा होगा, अनदर पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही बिल्कुल इसकी भी एंट्री होगी। तो देखते हैं आगे, ब्रांच इज कंसीडर एज सेपरेट एंटिटी, हेड ऑफिस इज कंसीडर अनदर एंटिटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। इट मींस हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर कंसीडर्ड सेपरेट ऑलवेज। इसको नोट करिए फिर आगे करते हैं, ठीक है। नोट करिए आप इस बात को, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अकाउंटिंग रूल भी लिख लीजिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सामने आपके नंबर है। किसी को क्लास से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो वो भी व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है फिर आगे लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, जनरल एंट्री लिखनी है, कुछ जनरल एंट्री लिखनी है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रांजेक्शन बताऊंगा, आप उसकी जनरल एंट्री बताइए, अगर आपको पता है तो बाकी नोट करिए, साथ के साथ नोट करेंगे जनरल एंट्री। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ जनरल एंट्री का भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्री लिख रहे हैं गुड्स परचेज। देखो गुड्स परचेज, गुड्स परचेज बाई हेड ऑफिस, तो इसकी एंट्री कौन करेगा, गुड्स परचेज बाई हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस इसकी एंट्री करेगा। इसकी एंट्री भी कौन करेगा, हेड ऑफिस। क्या एंट्री करेगा इसकी हेड ऑफिस, बताइए, गुड्स परचेज बाई हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस ने गुड्स खरीदा है तो क्या एंट्री करेगा, परचेज की जनरल एंट्री तो आपको आती है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश या क्रेडिटर। उधार खरीदेंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, और नगद खरीदेंगे तो कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, नॉर्मल।
अच्छा, इसकी ब्रांच क्या एंट्री करेगा? अगर कोई पूछे ब्रांच, तो ब्रांच में हम लिखेंगे नो एंट्री। भाई हेड ऑफिस ने माल खरीदा है तो हेड ऑफिस एंट्री करेगा ना, ब्रांच थोड़ी एंट्री करेगा इसकी। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। जो एंट्री होगी वो कहाँ पर होगी? हमारी हेड ऑफिस के बुक्स में होगी। किसी को डाउट है तो कोई बताए। ठीक है, सबसे पहले एंट्री मैंने आपको लिखवाई गुड्स परचेज बाई हेड ऑफिस। ठीक है, अब सेकंड एंट्री लिखते हैं गुड्स परचेज बाई ब्रांच। गुड्स परचेज बाई ब्रांच। अगर ब्रांच ने माल खरीदा है तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? ब्रांच वाले एंट्री क्या करेंगे अपनी बुक्स में? सेम जो ऊपर हमने एंट्री करी वैसे ही, परचेज अकाउंट डेबिट। हेड ऑफिस से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों सेपरेट हैं, याद रखना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर क्रेडिटर अकाउंट, वैसे ही जैसे ऊपर किया था। लिख लीजिए इस बात को प्रॉपर। जब आप एग्जाम में करेंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए आपका डेबिट क्रेडिट जर्नल वाला। ठीक है, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट प्रॉपर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिटर, ऐसे ही एंट्री आएगी। और कोई पूछे हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? भाई ब्रांच ने माल खरीदा है तो हेड ऑफिस क्यों एंट्री करेगा? हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा इसकी, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, ये दो एंट्री लिखिए, फिर हम थर्ड एंट्री नोट करते हैं। पहले आप दो एंट्री लिख लीजिए। ठीक है, तो दो एंट्री आपको बताई मैंने। थर्ड एंट्री देखते हैं बच्चों, थर्ड एंट्री क्या है हमारी। तो थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। अगर कोई एक्सपेंस होता है, ठीक है, सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस, तो बताओ कौन एंट्री करेगा? दोनों सेपरेट है। सैलरी पेड बाय हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस इसकी एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा हेड ऑफिस? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या आउटस्टैंडिंग जो भी है। ठीक है, नॉर्मल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ब्रांच क्या एंट्री करेगा? भाई इसकी ब्रांच इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेगा अपनी बुक्स में। भाई सैलरी अगर हेड ऑफिस ने दी है तो ब्रांच क्यों एंट्री करेगा? दोनों सेपरेट है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जर्नल एंट्री के मीडियम से कि जर्नल एंट्री से कि दोनों सेपरेट है, हेड ऑफिस अलग है और ब्रांच अलग है, कोई एक दूसरे की एंट्री नहीं करेंगे जब तक कोई भी आपसी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती। भाई ब्रांच ने एम्प्लॉय को सैलरी दी। एक और लिख लेते हैं यहाँ पर इसी से रिलेटेड, इफ रेंट पेड बाई, इफ रेंट पेड बाई ब्रांच। अगर ब्रांच ने रेंट पे करा तो उसकी एंट्री भी कौन करेगा? ब्रांच करेगा। इफ रेंट पेड बाई ब्रांच, तो एंट्री भी कौन करेगा? ब्रांच करेगा। क्या एंट्री करेगा भाई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसकी हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा। हेड ऑफिस क्या करेगा? नो एंट्री। ठीक है, अगर कोई एक्सपेंस भी है तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों सेपरेट हैं, ये बात याद रखें। ठीक है, तो ये हमने थर्ड एंट्री यहाँ पर पढ़ी। दिस इज थर्ड एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं एंट्री नंबर 4। ठीक है, फोर्थ एंट्री हम पढ़ने जा रहे हैं गुड्स ट्रांसफर। गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, ट्रांसफर टू ब्रांच, गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच। किसने ट्रांसफर करे ब्रांच को? भाई हेड ऑफिस में। अब ये ऐसी एंट्री आ गई बच्चों जिसमें दोनों का रोल है। अब हेड ऑफिस भी यहाँ पर है और ब्रांच भी है, दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। दोनों की बुक्स में अब दोनों जगह एंट्री हो। ठीक है, गुड्स ट्रांसफर करे ब्रांच ने किसको? ओ सॉरी, गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच बाई हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने गुड्स ट्रांसफर करें किसको? अपनी ब्रांच को। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? इसकी हेड ऑफिस वाले एंट्री करेंगे। किसको माल दिया इन्होंने? ब्रांच को, तो ये एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट। सिंपल सी बात है। अब करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट, टू गुड्स सेंट। ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट होता है, ये प्रॉपर क्या नाम होता है? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस वाले क्या एंट्री करेंगे भाई?
ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच को गुड्स रिसीव हुआ है, ब्रांच को गुड्स रिसीव हुआ है, तो ये गुड्स रिसीव, अभी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको गुड्स रिसीव्ड, ठीक है, बट इसके पीछे कुछ और भी कंसेप्ट है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी जनरली याद रखें कि गुड्स रिसीव हुआ है तो क्या लिख रहे हैं हम, गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, भी हेड ऑफिस से माल आया है, ठीक है। ब्रांच को जब हेड ऑफिस ने दिया तो हेड ऑफिस वाले, आप किसी को माल देंगे तो क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे पहले, फिर टू गुड्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी लिखा ब्रांच डेबिट टू गुड्स, एंड ब्रांच को गुड्स रिसीव हुए तो क्या लिखा इन्होंने, गुड्स रिसीव डेबिट टू हेड ऑफिस, नॉर्मल एंट्री, नोट करिए यहाँ तक। ठीक है, ऊपर हमने कौन सी एंट्री लिखी है एक बार और देख ले, गुड्स परचेज बाय हेड ऑफिस, गुड्स परचेज बाय ब्रांच, ठीक है। फिर हमने सैलरी एक्सपेंसेस की एंट्री लिखी, फोर्थ हमने गुड्स परचेज, गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, ठीक है। अब अगली एंट्री लिखते हैं फिफ्थ, एक एंट्री और ऐड करते हैं, फिक्स एसेट्स, ठीक है, जो आराम से, स्लो पढ़ना है, कोई बहुत जल्दी नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, आराम से करेंगे सारे कंसेप्ट वन बाय वन। तो फिक्स एसेट्स परचेज बाय हेड ऑफिस, अगर फिक्स एसेट्स हेड ऑफिस ने परचेज करा है, जल्दी से, जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया है वो एंट्री फटाफट मुझसे पहले ही लिख लें, ठीक है। जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है वो अपनी एंट्री जल्दी से लिख लें, फिक्स एसेट परचेज बाय हेड ऑफिस क्या एंट्री होनी चाहिए भाई, फिक्स एसेट्स खरीदा है, ओके सर, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू में ब्रांच आएगा, क्या आएगा यहाँ पर भाई बताओ, टू कैश, जिनने लिख लिया उन्हें पता होगा, टू कैश अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, नॉर्मल सी एंट्री। ब्रांच इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, ब्रांच वाले इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, हेड ऑफिस ने तो कर ली बट ब्रांच को कोई एंट्री नहीं करनी इसकी, ठीक है, ब्रांच को कोई भी एंट्री इसकी नहीं करनी है, ठीक है। फिर अगर ब्रांच खरीदेगा तो ब्रांच भी यही एंट्री करेगा अपने आप, फिर हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है, वो सेम केस बन जाएगा, ठीक है। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आगे इसी के साथ में, फिक्स एसेट परचेज बाय ब्रांच, तो एंट्री क्या होगी ब्रांच की बुक्स में, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और हेड ऑफिस की बुक्स में नो एंट्री, ठीक है। चलो जी, अब मैं जो आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, अगली एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटर ऑफ ब्रांच, डेटर ऑफ ब्रांच, ठीक है। ब्रांच के कुछ डेटर्स हैं हमारे, ब्रांच के कुछ डेटर्स हैं, तो देखो इसमें आगे क्या करना है, डेटर ऑफ ब्रांच कलेक्टेड, डेटर ऑफ ब्रांच कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस, क्या मतलब है इसका समझते हैं, ठीक है। एक हेड ऑफिस है और दूसरा ब्रांच, इंपॉर्टेंट है बहुत, सारे बच्चे प्रॉपर अटेंशन के साथ देखें, हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं समझे उसको, ब्रांच को गुड्स मिले थे, ब्रांच ने सेल करी तो क्या एंट्री करी होगी, कैश में सेल करी होगी तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नॉर्मल एंट्री यही होगी। क्रेडिट सेल करी होगी तो क्या एंट्री करी होगी, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसमें किसी को डाउट है तो बताना भाई, फिर उनके लिए हम बेसिक कंसेप्ट की वीडियो दे देंगे भाई, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो, ठीक है ना भाई, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी है, वो देख सकते हैं आप। तो कैश सेल होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और क्रेडिट सेल होगा तो क्रेडिट सेल के लिए क्या एंट्री करते हैं हम बच्चों, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नॉर्मल एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल और डेटर, ये जो सेकंड वाली हमने एंट्री करी है डेटर्स वाली, इसका पैसा हमें बाद में मिलता है,
जो भाई ब्रांच है इसको अभी पैसा नहीं मिला, कौन से वाला, क्रेडिट सेल वाला, कैश सेल का अमाउंट तो इनको तुरंत मिल गया, बट क्रेडिट सेल का अमाउंट बाद में मिलेगा। जब मिलेगा तब क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिलेगा, डेटर से। किससे मिलेगा, डेटर से मिलेगा। सर ये बात तो पहले से ही बता दी भाई, ये तो आपको बता दी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब देखो आगे की कहानी। जो ये डेटर है, यहाँ पर मैं एक डेटर बना रहा हूं, ब्रांच का कोई कस्टमर है भाई, ब्रांच का कोई कस्टमर है। अब इसने ब्रांच को पैसे नहीं दिए, इसने ब्रांच को पैसे ना देके इसके दिमाग में क्या आया, ये हेड ऑफिस में जमा कर दिए इसने पैसे। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है। इसने ब्रांच को पैसे ना देके कहां पर पैसे दे दिए, हेड ऑफिस। कैश आ गया, कैश किसको मिला, हेड ऑफिस को। कस्टमर किसका था, ब्रांच का। कस्टमर किसका था, ब्रांच का। डेटर किसके काम हुए, ब्रांच के। कैश किसके पास आया, हेड ऑफिस के पास। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अब ये काम कैसे करेगा हमारा ये कंसेप्ट। चलिए, कैश किसके पास आया है, हेड ऑफिस वालों के पास, और डेटर किसके कम हुए हैं, ब्रांच के। डेटर ऑफ ब्रांच कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस। ओके, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, अभी लिखना मत, यहां पर आना तो चाहिए डेटर्स, बट इसके डेटर नहीं है। ब्रांच को पैसे मिले नहीं, मिलते तो क्या एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू डेटर्स। बट यहां पर कैश नहीं आएगा अब, और इधर डेटर्स नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे आप, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर टू ब्रांच लिखोगे। क्या लिखोगे, हेड ऑफिस वाले क्या लिखेंगे, टू ब्रांच अकाउंट। ओके, समझ में आया अब। कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने सेल थोड़ी करी थी, सेल किसने करी थी, ब्रांच वालों ने। इसलिए जब हेड ऑफिस को पैसे मिलेंगे ब्रांच के कस्टमर से बच्चों, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच को तो कैश मिला नहीं, कैश कहां चला गया, हेड ऑफिस में। ओके, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नोट करिए दिस वन एंड दिस वन। आई होप समझ में आया होगा, कैश टू ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, दोनों एंट्री। ठीक है, जल्दी से नोट करें। ईएफ मतलब ट्रांसफर। ठीक है, जो फाउंडेशन के मेरे स्टूडेंट है उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट एंट्री भी यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, ये लिख लिया आपने, हेड ऑफिस और ब्रांच जो भी है। अगली एंट्री मैंने लिखी है बच्चों, फिक्स एसेट्स ऑफ हेड ऑफिस। फिक्स एसेट्स ऑफ हेड ऑफिस ट्रांसफर कर दिया गया ब्रांच को। हेड ऑफिस वाले क्या एंट्री करेंगे, हेड ऑफिस वालों ने फिक्स एसेट दिया है किसको, ब्रांच को। ओके, तो हेड ऑफिस में एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, नॉर्मल एंट्री टू फिक्स एसेट्स। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये तो सिंपल एंट्री हर बच्चे को पता होगी पहले से ही। ठीक है, अगली एंट्री देखो बच्चों, ब्रांच क्या एंट्री करेगा, इसकी ब्रांच को मिला है फिक्स एसेट्स, तो ब्रांच लिखेगा फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट कहां से मिला है, टू हेड ऑफिस से। ओके, कंसेप्ट को समझिए। मैं सीधे आपको क्वेश्चन करा सकता था, ठीक है, सीधे मेथड बताता, क्वेश्चन कराता और आसानी से समझ में आ जाता, बट कंसेप्ट कभी समझ नहीं आता। क्वेश्चन सॉल्व होते रहते आराम से, कोई वो रटने वाला काम नहीं करना आपको, वन बाय वन सारी चीजों को समझना है, ताकि फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। अभी मैंने क्या बोला, फिक्स एसेट्स ऑफ हेड ऑफिस ट्रांसफर टू ब्रांच। ठीक है, फिक्स एसेट ट्रांसफर करे किसने, हेड ऑफिस ने ब्रांच को। तो हेड ऑफिस ने एंट्री करी ब्रांच टू फिक्स एसेट्स, और ब्रांच वालों ने क्या करा, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। लिखिए इसको।
चलें फिर आगे चलते हैं आगे और आगे देखते हैं अब क्या है बच्चों। फिक्स एसेट्स ऑफ हेड ऑफिस ट्रांसफर टू ब्रांच, आपने ये देख लिया। फिक्स एसेट तो हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच को दे दिए, अंडरस्टैंड। अब उस पर डेप्रीशिएशन लगाना है, डेप्रीशिएशन ऑन सच एसेट्स। 8th एंट्री, डेप्रीशिएशन ऑन सच एसेट्स। भाई ये 7 और 8 एक ही है, मैंने इसलिए शॉर्टकट में लिख दिया सच एसेट, ठीक है। जो एसेट्स पीछे ट्रांसफर करे गए थे एंट्री नंबर 7 से रिलेटेड, उस पर डेप्रीशिएशन लगाना है। बताओ जी हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? अगर हेड ऑफिस के पास होते तो हेड ऑफिस एंट्री करता डेप्रीशिएशन टू फिक्स एसेट्स, बट अब हेड ऑफिस के पास तो है ही नहीं, तो अब हेड ऑफिस एंट्री नहीं करेगा। भाई हेड ऑफिस ने तो क्या किया, अपने गुड्स किसको दे चुका है? हेड ऑफिस, ब्रांच को। तो हेड ऑफिस कोई भी एंट्री नहीं करेगा, हेड ऑफिस यहाँ पर कोई एंट्री करने वाला नहीं है, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब ब्रांच को एंट्री करनी पड़ेगी। ब्रांच क्या एंट्री करेगा? नॉर्मल। बताओ जी ब्रांच को क्या एंट्री करनी चाहिए? ब्रांच को भी वही एंट्री करनी चाहिए, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स नॉर्मल, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है, कुछ मैंने बेसिक आपको एंट्रीज यहाँ पर लिखवा दी हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम कुछ कंसेप्ट्स देखते हैं। और अब ठीक है बच्चों, नोट कर लिए यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया अभी तक, जस्ट एक बार देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो ब्रांच का चैप्टर है ये 10 नंबर का है, ठीक है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच और मिसलेनियस। फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच का आपको मीनिंग बताया, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है ये आपको समझा दिया। जो बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस अगर मेंटेन, सॉरी ब्रांच अपने आप, ब्रांच अगर अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस मेंटेन करता है, तब क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। देखिए येलो वाला देखिए, ब्रांच विच डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। जिसकी बुक्स हेड ऑफिस मेंटेन करेगा वो डिपेंडेंट होगा, जो अपने आप कर लेगा वो इंडिपेंडेंट होगा। सिंपल सी बात। अकाउंटिंग रूल, अकाउंटिंग रूल में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ये बताया कि ब्रांच और हेड ऑफिस हमेशा क्या होते हैं बच्चों? सेपरेट होते हैं, ठीक है। हमेशा सेपरेट एंटिटी मानते हुए काम करना है। फिर हमने ये जनरल एंट्रीज नोट करी, ठीक है। ये जनरल एंट्री हमने लिख ली है। आगे अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, अकाउंट से रिलेटेड भी थ्योरी है, तो वो हम करते हैं बच्चों अब सेकंड पार्ट में, ठीक है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। अब यहाँ तक हमने लिख लिया, बाकी सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।